नमस्कार। आज हम अपना वीडियो लेके आए हैं जो प्लस टू के सिलेबस सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। मैं लगातार जितने मेरे वीडियो हैं सारे सीबीएसई के जो बोर्ड का जो सिलेबस के ऊपर आधारित हैं। तो ये एक लेके आए राग विस्तार। ये प्रश्न आता है केवल 2 नंबर का और इसमें बड़ा सिंपल तरीका होता है इसको बनाने का, लेकिन थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इसका तरीका पता रहे कि किस तरह राग विस्तार किया जाता है। तो हम सबसे पहले लेके चले हैं राग भैरव का स्वर विस्तार। इसको स्वर विस्तार कहिए या राग विस्तार, दोनों एक ही बात होती है। तो सबसे पहले अपने को जिस राग का विस्तार करना हो उसका आरो लिख लीजिए। हम राग भैरव का आरो लिख लेते हैं पहले। जिसको आरो और अच्छे से याद होंगे वो राग विस्तार तान आलाप आदि सब बना सकता है। आरो इसका क्या बनता है? सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा। ठीक है, इसमें चिन्ह लगा देंगे इसके। ये चिन्ह लगाने के बाद ही पता लगता है कि राग भैरव है ये। उसके बाद इसका अवरो लिखा। अवरो में ठीक इसका उल्टा होता है, जबकि राग भैरव के अवरो के अंदर गैस स्वर वक्र प्रयोग किया जाता है। सा, नी, ध, प, म, ग, मैं रेशा होता है। मैं ग, मैं रे शा, ये होता है। आप राग भैरव में गौर करेंगे तो कहाँ उसकी स्वर लिपि हो या उसकी पकड़ हो, हमेशा लगभग ग और मैं से स्टार्ट होती है। इसके बाद यहाँ पर ये वक्र स्वर प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका हम सौर विस्तार कैसे करेंगे? सौर विस्तार का मतलब होता है कि जैसे हम सा से रे पे गए, सा से रे पे जाने के बाद फिर वापसी फिर सा पे आना है। तो जहां से स्टार्ट किया, जहां पे गए, जहां पे आए, वो चीजें लिखनी पड़ेंगी। सौर विस्तार हो गया सा, लिखा आपने, और फिर लिखेंगे आप रे, सा, रे, और फिर वापसी फिर सा पे आ जाते हैं तो फिर दोबारा लिखेंगे आप सा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सा। हम कहा किया कि हमने सा, रे, फिर वापसी सा। अब हम कहाँ खड़े हैं? सा पे। हम मतलब 2 कदम चलते से सा और रे पे गए और फिर वापसी सा पे आ गए। तो जहां पे आ गए वहीं पे खड़े गए। अब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर दोबारा लिख देंगे आप सा। अब क्या करेंगे? एक स्वर आगे बढ़ के जाएंगे, सा, रे और ग। ग पे चले गए। अब ग से वापसी आएंगे तो क्या करेंगे? सा, रे, ग, रे, सा। क्या लिखेंगे? रे और सा। ठीक है, मतलब 2 कदम। पहली बार हम एक स्वर आगे बढ़े, अगली बार दूसरा स्वर आगे बढ़े, अगली बार इस तरह बढ़ते बढ़ते वहां तक जाएंगे और वहां से वापस आएंगे। मतलब क्या होता है स्वर विस्तार में? आरो अवरो दोनों मिक्स होते हैं। तो 2 स्वर आगे बढ़े थे सारे सा, फिर हम गए सारे गए, और फिर दोबारा लिखेंगे सा, तो दोबारा सा लिखना पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे? सारे गए में लिखेंगे, सा, रे, गए, मैं। ठीक है, अब मैं को छोड़ के वापसी आएंगे। अब मैं पे हैं, मैं से वापसी आएंगे तो गहरे सा लिखना पड़ेगा आपको, गै रे सा। ठीक हो गए। अब फिर दोबारा सा पे लिखेंगे, यहाँ पे सा। आपको कोई चीज नहीं लगाना है सिवाय राग की जो पहचान बताता है उसके अलावा। सा, रे, गै, मैं और पै। पै पे चले गए। अब क्या लिखेंगे? मैं, गै, रे, सा। ठीक है, अब दोबारा फिर क्या लिखेंगे? सा, रे, गै, मैं, पै, और फिर कहाँ पे चले गए? धै पे। धै पे जाने के बाद ये वापसी से और लिखेंगे, पै मैं गहरे सा, पै मैं गहरे और सा। ठीक है, अब आगे फिर इसमें बढ़ेंगे हम। क्या करेंगे? फिर दोबारा लिखेंगे सा, रे, ग, मैं, पै, है, और फिर चले गए नी पर। हम कहाँ खड़े हैं? हम यहाँ नी पे चले गए, यहीं से वापस जाना है। क्या लिखोगे? ध, पै, मैं, ग। जबकि होना क्या चाहिए? यहाँ पे ग मैं ग रे सा। क्या होगा? ध पे मैं ग, मैं रे शा। ये भी लिख सकते हो आप। जो शुरू में लिख रखा है अगर ठीक उल्टा लेके आ तो इसका, जैसे हम गए सारे ग में पै ध नी पे चले गए थे हम, नी के बाद ध पे मैं ग रे सा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ध पे मैं ग मैं रे सा। इसका प्रयोग करोगे तो वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, अब आगे फिर चलेंगे सा,
रे गे मैं पे ध नी, और चले गए हम लास्ट में सा पे। ठीक है, अब यहीं से वापसी आना है, तो क्या करना है, यहां से आप चले गए, इस सा के साथ लिखते हो सारे एच लिख डालो आप। क्या लिख रखा है ये, सा। यहीं से वापसी हो गई, सा नी ध पे, सा नी ध पे, फिर क्या है, मैं गे मैं रे शा। अब इसमें कितने स्वर हो गए, देखो ध्यान से, पेपर में कितने स्वरों का विस्तार आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65। ये हमारे पास 66 स्वरों का राग विस्तार हो गया। और पेपर में 2 नंबर में आता है तो ज्यादा ज्यादा 50 नंबरों का राग विस्तार आता है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक स्वर आगे गए फिर वापसी, फिर आगे गए फिर वापसी। अगर ये नहीं हो सकता है तो आप जैसे हम सा पे रे पे गए, उसके बाद सा लिख देंगे सा रे गा, तो यहां से गए के बाद जो स्वर बचते हैं उनको आप आगे लिखते चले जाइए। तो राग विस्तार क्या होता है, जिसमें आरो औरो दोनों चीजें मिक्स होते हैं, वो राग विस्तार कहलाता है। ये आपके सामने केवल राग भैरव का सिंपल सा तरीका बताया है, इसमें कहीं कोई मुसीबत नहीं है। और राग विस्तार का मतलब किसी राग को फैलाना होता है, उस राग को बढ़ाना होता है। तो पेपर में आपके सामने स्वर विस्तार भी आ सकता है और राग विस्तार भी लिखा हुआ आ सकता है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर का है, इसमें विशेष ध्यान रखें। सब लिखने के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा कि हमने कौन से राग में लिखा है, राग भैरव में लिखा है। तो राग भैरव की क्या पहचान होती है, जिस राग के अंदर रे और ध कोमल प्रयोग किए जाते हैं वो राग भैरव माना जाता है। तो आप राग भैरव के अनुसार इसमें जहां भी रे और ध दिखाई दे उन सबको कोमल कर दीजिए, ये आपका राग विस्तार तैयार हो गया। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है, अच्छी सी तरह से तैयार करोगे, बार बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। राग भैरव का राग विस्तार। ठीक है, नमस्कार।